वेलकम बैक टू शत्रुबोध। चैप्टर है आज 105। आज बात करेंगे FCRA के बारे में। अब FCRA इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आज हफ्ता भर पहले जो है मार्को रूबियो जो है भारत आए थे क्वाड मीटिंग के लिए। तो मीटिंग दिल्ली में थी, लेकिन वो पहले उतरे कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में उतरे तो सबसे पहले मिलने गए मदर्स ऑफ चैरिटी से। अब ये मदर्स ऑफ चैरिटी कौन है? मदर्स ऑफ चैरिटी वो हैं जो मदर टेरेसा की जो चैरिटी थी, जिससे वो गरीब हिंदू बच्चों को जो है ईसाई बनाती थी। ठीक है, इसमें देखिए, एक तो पहले तो मुश्किल ये हो जाए कि जिसको जिसको वेस्ट वाले ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो आपका हीरो हो। और 90% केसेस में वो आपका हीरो नहीं होगा, वो उन्हीं का हीरो होगा। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा ना। तो इन लोगों को वो ध्यान से देखने वाला है ना। तो मदर टेरेसा जो है वो भारत में ईसाई लोगों को बनाने आई थी। भारत में लोगों को ईसाई बनना नहीं आता था, तो वो भारत में लोगों को ईसाई बनने आई थी। अब मार्को रूबियो वहां क्यों गया था? एक एक्ट है जो भारत पास करने वाला है, जिसका नाम है FCRA। लब्बो लुबाब ये है कि इस एक्ट के कारण अगर आप दूसरे देशों से फंडिंग लेते हैं तो आप फंडिंग नहीं ले पाएंगे। और जो आपने सालों से जो संपत्ति बना रखी है इस फंड को यूज करके, स्कूल, कॉलेज और तरह के संस्थान, कमर्शियल बिल्डिंग्स, नॉन कमर्शियल बिल्डिंग्स, है ना, वो सब भी भारत सरकार एक तरीके से कब्जा कर लेगी अगर आप उसके सही से कागज नहीं दे पाए या फिर उनके हिसाब से गलत हुआ तो। बहुत सारे अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि ये तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे हमला है और ये दुनिया भर के नाटक है ना। और भारत कैसे, अमेरिका जो है भारत में लोगों की मदद करेगा, है ना। ये अपने देश के लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका में जो लोग रोड पे पड़े रहते हैं, फेंटेनिल पीते हैं और मेथामटीन पीते हैं और ओपियम पीते हैं, है ना, रोड पे पड़े पड़े वो उनकी मौत हो जा रही है, उनको ये लोग नहीं सही कर पा रहे हैं। उनके लिए ना इनके पास हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर है, ना दवा है। ठीक है, भारत में इन लोगों को ठीक करना है। ठीक क्या करना है, देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था, एक जिसमें वो पकड़ा गया था। चर्च का पादरी जो है, उसके पास 15-16 ठो डेबिट कार्ड निकले थे, जिसमें से उसने 80 करोड़ रुपए का जो है ट्रांजैक्शन किया था। और ये सब वहां वहां किया था जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना। आपका मणिपुर जहाँ पे क्राइसिस चल रहा है। तो कुल मिला के भारत सरकार को लगता है, पवनीत सिंह भी इस बारे में बोल चुके हैं, पवनीत सर, कि ये पैसा जो है वो भारत को इंटरनली डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका के द्वारा भेजा जाता है। अब मुश्किल क्या है कि एक्सचेंज रेट इतना खराब है कि उनका कम पैसा भी भारत आके बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इस पैसे से इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं ना। भारत के खिलाफ, भारत की मौजूदा सरकार के खिलाफ जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस हैं वो भी भारत में चलाए जाते हैं। जैसे अब अंडमान में भारत सरकार कह रही है कि हम तेल निकालेंगे, वहां पे बेस बनाएंगे ना, वहां पे मिलिट्री का बेस बनाएंगे, वहां पे हथियार लगाएंगे, तो उसके खिलाफ इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेह लद्दाख में टूरिस्ट को कम आने देना है ना, कम टूरिस्ट आए, कम कंस्ट्रक्शन हो, वहां पे बॉर्डर पे कितनी फेंसिंग होगी वो वहां के लोग डिसाइड करेंगे ना। जैसे कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे, वैसे ही लद्दाख का मुस्तकबिल वहां के लोग डिसाइड करेंगे। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है ना। एक पुराना वो है नर्मदा प्रोजेक्ट, उसमें भी बहुत सारे लोग खड़े थे, हम नहीं इसको बनने दें।
इससे इतना लोगों का नुकसान होगा, इतने लोगों का रिहेबिलिटेशन में दिक्कत आएगी। अब जैसे धारावी प्रोजेक्ट है ना, धारावी प्रोजेक्ट के में लकड़ी लगा देंगे कि लोगों को सही से रिहेबिलिटेट नहीं किया जा रहा है, उनकी चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है ना? कुल मिला के अमेरिका के पैसे से भारत में बवाल मचाना है। अब देखिए पूरा खालिस्तान बोगी जो है वो किन किन देशों में जिंदा है भारत से बाहर। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में है कि नहीं पता नहीं, और आपका लंदन, यूके, इनके बाहर कहीं नहीं है। इसके बाहर जो है वो कहीं भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा पंजाब में इस समय धर्मांतरण हो रहा है ना? साउथ में कितना सारा धर्मांतरण हुआ है। तो ये स्टालिन जो है, जिसका लड़का भी कह रहा था कि सनातन धर्म एक रोग है, इसके बाप जो हैं करुणानिधि, और उनके बाप जो हैं वो मूवीज में भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का रोल करते थे, है ना? तो वहाँ के लोगों ने उनको जो है एज अ भगवान मानना शुरू कर दिया, उन्हें देखना शुरू कर दिया। जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अरुण गोविल, है ना, इस बार जो है वो नोएडा से सांसद भी हैं शायद, ठीक है। जैसे उनकी तस्वीर राम भगवान की तस्वीर हो गई थी, वैसे ही करुणानिधि के बाप की तस्वीर जो है भगवानों के रूप से वो हो गई थी। तो वहां से इनकी राजनीति शुरू होती है, ठीक है। अब करते करते किस तरह का इन्फ्लुएंस इनके पास आया होगा या किसने इनको पैसा दिया होगा कि इस थॉट प्रोसेस में जो लड़का था, पहले वो करुणानिधि आया, करुणानिधि के बाद स्टालिन सीधे आ गया। स्टालिन मतलब मैं धर्म में विश्वास नहीं रखता हूँ, धर्म जो है अफीम है। स्टालिन का मतलब क्या है? कम्युनिज्म, स्ट्रॉन्ग फिस्ट और दुनिया भर का नाटक। फिलहाल मेरा धर्म में कोई विश्वास नहीं है, ये स्टालिन की मुख्य वो थी, ठीक है। अब इनका लड़का आता है उदयनिधि, नाम देखिए उदयनिधि रखा है, उसका नाम भी रख सकते थे लेनिन, है ना? जब जब तुमको कम्युनिज्म ही करना है तो तुमको वैसा नाम रखना चाहिए था, जॉन, जॉनी, जनार्दन, जो भी रखते तुम, लेकिन नाम रखा उदयनिधि, ठीक। अब उदयनिधि कहता है कि सनातन धर्म एक रोग है ना। इसका भी हाल कुछ दिन में अभिषेक बनर्जी वाला हो जाएगा। हालांकि बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हो गया है तो इसका नहीं होगा, नहीं तो इसका करना वही हाल चाहिए था, सब साले को जो है अंडे मार मार के इसकी बुद्धि सही कर देने वाली थी। तो ये सब जो है मैटर है ना, भारत के अंदर इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कैसे चलाए जाएं, मेन किस्सा यहाँ पे आता है। और फिर वही बात कि अगर मणिपुर में ऑयल है, मणिपुर में गैस है, अंडमान में ऑयल है या फिर गैस है, और जो जो इलाका मणिपुर का म्यांमार से टच करता है उसमें भी शायद कहीं कहीं पे ऑयल के वेल हैं, बात ये नहीं उठी है। बात अगर अगर आप ये भी हल्ला मचा दो कि मेरे पास ऑयल निकलने वाला है, तो ऑयल के पैसे गिर जाते हैं। जो ऑयल की मार्केट है वो मार्केट बड़ी वोलेटाइल मार्केट है कि एक बार अगर ऑयल कंजम्पशन गिरने लगेगा तो वो बर्बाद हो जाएगी, और इस तरीके से जो है पूरा उसका नैरेटिव जो है वो नाचता है। तो अगर नैरेटिव ऐसे नाचता है और भारत में पश्चिम बंगाल में या मणिपुर में तेल गैस निकलने की संभावना हो जाती है, तो उस संभावना को कौन खराब करेगा? उस संभावना को खराब करेंगी ममता बनर्जी, है ना? भारत के भिन्न भिन्न यूट्यूबर्स जो अडानी को बुरा कहते हैं। मतलब अगर तेल मिला है भारत में और वो अडानी को दे दिया जाएगा तो ये खराब बात हो जाएगी। वो लोगों में बांट देना चाहिए कि सब अपना अपना मग्गा लेके आ जाएं घर से, बाल्टी लेके, और भर ले जाएं यहाँ से तेल, है? और फिर उस क्रूड ऑयल का करेंगे क्या? क्रूड ऑयल असल में क्या होता है, वो गंदा सा एकदम जो है वो डामर जैसा निकलता है, फिर उसको गर्म करके बवाल बना के उसको 5-6 बार प्रोसेस करके तब उसमें से पेट्रोल, डीजल और दुनिया भर का सामान उसके बाद निकलता है। तो तो अगर अडानी को नहीं दिया जाएगा और अंबानी को नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा?
जेफ बेजोस को दिया जाएगा, इलॉन मस्क को दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? कौन उसको जो है यूज कर पाएगा? किसको दिया जाएगा? कॉकरोच जनता पार्टी को दे दिया जाए? किसको? मतलब ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता है कि अगर अंडानी अंबानी को दे के वो खराब हो जा रहा है तो और किसको दिया जाए? हाँ, किसी को तो देना पड़ेगा कि उसको जहां वो रखा है वहीं रखा रहे। तो वही जल जंगल जमीन वाली कहानी, ना जंगल को खोदा जाएगा, ना जमीन को डिस्टर्ब किया जाएगा, ना पानी को डिस्टर्ब किया जाएगा, अपने आप उसके अंदर से मिनरल्स निकल आएंगे। है ना, जैसे वो भगवान नहीं आते हैं धरती के अंदर से, ये लो बेटा तुम्हारी कुल्हाड़ी, ये गिर गई थी। आपको जमीन खोद के उस उस पूरे पेड़ों को वहां पे काट के रोड बना के तब वो मिनरल्स निकल पाएंगे ना, बड़ी बड़ी भयंकर मशीनें लगा के। तो ये जो FCRA है इसका इस्तेमाल इसी सब में होता है, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देने में। आप देखिए एक आध जो इन्फ्लुएंसर्स जो भारत सरकार की बुराई कर रहे थे और उनके फॉलोअर्स घट गए हैं या फिर उनका पर्दा खुल गया है। एक रवि केडिया करके समथिंग था वो, उसका आजकल ऐड आने लगा है। एक UPSC का टीचर था करिया करिया सा, उसके भी ऐड आ रहे हैं आजकल। एक फिनोवेजन करके था, वो फिनेंशियल एडवाइस देता था, उसके भी ऐड आ रहे हैं आजकल। ना मतलब जब तुम झूठ बोल बोल के तुम्हारी मार्केट खराब हो गई एक तरीके से, है ना, तुम्हारी मार्केट खराब हो गई, तो फिर तुम जो है वो अमेरिका से पैसे ले लो, उससे ऐड ले लो और करके तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ऐसे ही बाइटर्बो मीडिया को भी देखने वाला है। ये बाइटर्बो मीडिया क्या करता है, इथेनॉल के बहुत खिलाफ है ये। इसको लगता है कि इथेनॉल सबसे खराब चीज है और दुनिया में सबसे पहले अगर किसी की कार खराब होगी तो इसी की खराब होगी। ठीक है, अगर भारत सरकार का और भारत के लोगों का भविष्य सिक्योर करने के लिए आज की गाड़ियों को खराब भी करना पड़ता है तो क्या बुराई है? एक ना एक पीढ़ी को तो बलिदान देना ही पड़ता है। तो इथेनॉल मिलाना चाहिए भारत सरकार को पेट्रोल में, इतना मिलाना चाहिए कि लोग पेट्रोल की गाड़ी खरीदना बंद कर दें और या तो वो CNG खरीदना शुरू कर दें, या तो वो इलेक्ट्रिक खरीदना शुरू कर दें, या तो वो कुछ और करना शुरू कर दें, लेकिन उनको पेट्रोल से हटाने की पूरी जरूरत है। यही हाल डीजल के साथ करने वाला है। अगर ट्रक डीजल से चल सकता है तो ट्रक पेट्रोल से भी चल सकता है। अगर ट्रक पेट्रोल से चल सकता है तो ट्रक इथेनॉल से भी चल सकता है। तो इसको डिस्टर्ब करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। जो जो इसके खिलाफ है, यूट्यूबर से लेके इन्फ्लुएंसर से लेके देश तक से लेके, अगर कोई देश भी भारत में इथेनॉल प्रोडक्शन के खिलाफ है तो उसका भी विरोध हम लोगों को करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। FCRA जिंदाबाद जिंदाबाद।